TDS receivable on FD interest. Entry in Teleprime 4.1. Teleprime 4.1 में FD इंटरेस्ट और TDS जो डिडक्ट होता है उसको हम TDS रिसीवेबल में एंट्री किस तरह से करेंगे और उसका सारा प्रोसेस जो है वो टेलीप्राइम में हम किस तरह से उसके फीचर्स को, उसके लेजर्स को, ग्रुपिंग को और टैक्स लेजर को किस तरह से क्रिएट करेंगे, सारे प्रोसेस को वन बाय वन करके समझने वाले हैं। इसमें आपको TDS जो है 10% रेट के हिसाब से डिडक्ट होगा और इसका सेक्शन जो है 194A है। इंटरेस्ट अगर आपने अर्न कर लिया है 40,000 रुपया से एक्सीड हो रहा है तो फिर आपका TDS 10% के हिसाब से डिडक्ट होगा। इफ़ इन्वेस्टर पैन नॉट अवेलेबल, अगर इन्वेस्टर के पास पैन नंबर नहीं है तो फिर 20% के हिसाब से TDS डिडक्ट होगा। उसके बाद हम किस तरह से इस सारे लेजर को बनाएंगे, किस तरह से टैक्स लेजर को बना करके उसका ग्रुपिंग करेंगे, A to Z प्रोसेस के बारे में हम टेलीप्राइम 4.1 में समझने वाले हैं। इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर टेलीप्राइम 4.1 में और सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक बैंक का लेजर क्रिएट करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट। ये सारा डिटेल फुलफिल कर लेने के बाद इसे कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। उसके बाद एक FD इन SBI का लेजर बनाना है मुझे और इसे इन्वेस्टमेंट के अंदर रखना है और कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। 2 लेजर बन गया। इस लेजर का काम ये है कि जिस बैंक में हम FD फिक्स करेंगे उस बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करना। अब FD पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उसका एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो उसका लेजर कैसे क्रिएट, इंटरेस्ट ऑन FD। ठीक, ये इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, यानी कि मेरा इनकम है, इसे हम इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे और इस पे आपको GST एप्लीकेबल नहीं करना है और इसे कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। अब इंटरेस्ट पर जो TDS डिडक्ट होगा उसका एक लेजर बनाना है। तो उसे हम 94A TDS रिसीवेबल करके एक लेजर बनाएंगे और इसे हम करेंट एसेट्स के अंदर रखेंगे। ओके, 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट होगा और ये सब चीज़ आप यहाँ नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इग्नोर करके आप नोट एप्लीकेबल करके कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे। ये सारा लेजर आपका बनके तैयार है। बस इतना ही लेजर आपको बनाना है FD इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद वाउचर स्टेप में चले जाएंगे और यहाँ पर एक जनरल एंट्री या रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे। जैसे आप बैंक में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे FD फिक्स कर रहे हैं, यानी कि पैसा बैंक में रिसिप्ट हुआ है। तो SBI टू FD इन SBI मान के चलिए मैंने 40 लाख रुपये का FD करवाया। ठीक, और इस पे जो मुझे इंटरेस्ट मिला है बैंक स्टेटमेंट में चेक करने के बाद आपको पता लगेगा जिस डेट में आपको मिला है उस डेट में आप इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, SBI टू इंटरेस्ट ऑन FD मान के चलिए मुझे इस पर 40,000 रुपया का इंटरेस्ट मिला है। तो इस पर मेरा क्या होगा, TDS डिडक्ट होगा 10%। तो TDS कितना परसेंट, 10%। तो 40,000 का TDS कितना होगा, 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपया हम यहाँ पर TDS डिडक्ट की एंट्री ले लेंगे और पूरा डिटेल फुलफिल करके इसे सेव कर लेंगे। अब यहाँ से हम बैक चलते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में देख सकते हैं हमने 40 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और इधर करेंट एसेट्स में मेरा जो है 140 लाख रुपया बैंक में इन्वेस्टमेंट का और 36,000 रुपया मेरा इंटरेस्ट, दोनों ही आ चुका है। टोटल 40,36,000 रुपया। और यहाँ से नीचे हम चलेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 194 TDS रिसीवेबल जो 4,000 रुपया डिडक्ट हुआ है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इंटरेस्ट ऑन FD का एंट्री जो है विथ TDS रिसीवेबल के साथ कर सकते हैं।